राधे राधे, जय सीताराम। आप लोग बढ़िया होंगे, महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भगवान शिव के जो भक्त कैसे भगवान शिव की पूजा करें और कैसे करनी चाहिए। आज हम बताएंगे माताएं बहनें भी कैसे पूजा करें, उन सभी जानकारी विशेषतः आप लोगों को हम देंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम बताने वाले हैं कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए शिव भक्त लोग, इसलिए आप लोग विशेषता वीडियो पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें लोगों को पता चलेगा कि आप का वीडियो, हमारा वीडियो जो है वो आप लोगों अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, कैसे लग रहा। आप लोग कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा से मैं आपका पंडित शिवपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों को शिव पुराण के बारे में आप लोगों को बताते हैं कैसे भगवान शिव की पूजा शिव भक्त लोग करते हैं। देव पूजा शिव पुराण में वर्णन आया है कि शिव पूजा करने से पूर्व वह स्थान शुद्ध करना होता है और शुद्ध वस्त्र धारण करना होता है। पर शिव पूजा करने वाले को सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जैसे मान लो धोती पहन लें और अचला या पटका धारण कर लें, उत्तरी जिसे हम ऐसे पहने हुए हैं, ऐसे पहन सकते हैं आप लोग, और धोती पहन सकते हैं। सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाह सकता। भगवान शिव की पूजा में शिव पुराण में विशेषता आया हुआ है। और पुरुषों के लिए लांग वाली धोती पहने हुए होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आसन, जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। पूजा के समय पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। संकल्प करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी पूजा करो तो सबसे पहले संकल्प होता है। अगर आप अपने घर में कोई सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा या और कुछ भी प्रोग्राम या अनुष्ठान कुछ भी करते हैं तो पहले सबसे पहले आप विप्र को बुलाते हैं तो सबसे पहले संकल्प करवाते हैं। तो संकल्प से ही हमारी वो पूजा भगवान तक पहुंचती है। इसलिए संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करना बहुत ही श्रेष्ठ है। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला पूजन के शरीर पर विशेष तौर पर होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला अवश्य पहने। जैसे हमने त्रिपुंड लगाया रखा है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, इसलिए आप लोग त्रिपुंड अवश्य धारण करें। फिर दूसरा है भगवान शिव की पूजा कैसे करें। भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प नहीं होता, इसलिए आप लोग भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प बिल्कुल ही ना करें, यूज करें। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में वर्णन आया है कि जब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध हुआ तो उस समय जब एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और जब उन दोनों का झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग इन छोर का पता लगाओ। तो ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ गए और विष्णुदेव नीचे की तरफ गए। ऊपर की तरफ गए तो उन्हें केतकी का पुष्प दिखाई पड़ा, परंतु वह छोर का पता नहीं लगा पाए। उन संपूर्ण जानकारी बहुत बड़ी है, फिर कभी बताएंगे आप लोगों को। पहले हम बताते हैं भगवान शिव की पूजा कैसे करें। उसमें केतकी का पुष्प बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी प्रकार के चंपा पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव को पुष्पमाला
शिवलिंग को पहनाई जा सकती है। सभी देवताओं के चरणों में ही पुष्प चढ़ाना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सभी देवताओं के चरणों में ही पूजा होनी चाहिए। और किस दिन क्या कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए वह विस्तार पूर्वक आज हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे सोमवार के दिन गेंदे का फूल आप लोग भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, शिव पुराण में वर्णन आया है। मंगलवार के दिन, भोमवार के दिन आप लोग आक या मदार के पुष्प भगवान को चढ़ाना चाहिए। बृहस्पतिवार को दिन गुलाब के फूल और पीले फूल चढ़ाना चाहिए। बुधवार के दिन धतूरे के फल फूल भी चढ़ाना चाहिए, उत्तम माना जाता है भगवान शिवलिंग के ऊपर। और फिर है शुक्रवार को चांदनी के फूल और सफ़ेद फूल ही चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन लाल केनर के फूल और अपराजिता के फूल पुष्प चढ़ाना चाहिए, भगवान शिवलिंग के ऊपर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार के दिन आक और मदार और धतूरा और गेंदे का और लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। ये थी 7 दिनों की क्या कौन कौन सा पुष्प भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, हमने आप लोगों को बताई। फिर है किस पात्र या पत्ते पर रखकर अर्पण करना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो पत्ता आक या एरड का त्याज है। शिव की पूजा में तुलसी दल व दुर्वा चढ़ाया जा सकता है। जो तुलसी के जो ऊपर का जो मंजरी होता है वो भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जा सकता। इसलिए आप लोग तुलसी दल और दुर्वा चढ़ा सकते हैं भगवान शिव पर। और तुलसी की मंजरी भगवान शिव को अधिक प्रिय है। नील कमल के पुष्प शिव को बहुत ही प्रिय है। कुमुदनी पुष्प अथवा शिव के अधिक प्रिय, अतः उनका अभिषेक विशेषतः सावधानी से होना चाहिए। बिल्वपत्र तो इनकी पूजा में विशेष प्रधानता है, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। किंतु उनमें जो चक्र और वज्र ना होना चाहिए। अब आप लोग जानते होंगे चक्र और वज्र किसे कहते हैं। तो चक्र हम बता दें कि ना ही पत्ता कटा और फटा हो, और बिल्व पत्रों में कीड़े द्वारा जो बनाया हुआ चक्र जिसे सफ़ेद होता है, आप लोगों को बेल पत्रों में देखते होंगे, वैसा नहीं चिन्हित होता है, वैसा नहीं होना चाहिए, उसे चक्र कहते हैं। और बिल्व पत्र के जो पीछे का डंठल होता है, मोटा भाग, उसे वज्र कहते हैं। उन भाग को तोड़कर ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, शिव को अर्पण करना चाहिए। शिव की अर्पण हेतु बिल्वपत्र को सोमवार व बुधवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान के अभाव में शिव को पहले अर्पण किया जाना चाहिए। बिल्वपत्र जल से शुद्ध करके पुनः, अगर आप लोग के पास उपलब्ध नहीं, पहले से जो भी बेलपत्र उपस्थित है उसे धोकर आप सोमवार के दिन चढ़ा सकते हैं। अगर रविवार के दिन आप लोग अगर नहीं तोड़ पाए तो ऐसा आप कर सकते हैं, शिवपुराण में वर्णन आया है। फिर है बेलपत्र को 3 दल से लेकर के 11 दलों तक होता है और प्राप्त हुआ है, जिसमें से जितने भी अधिक दल के पत्ते मिले आपको उतना ही उत्तम होता है। 3 दल, 4 दल, 5 दल, 8 दल, 11 दल, 11 दल तक माने जाते हैं, शास्त्र में वर्णन आया। इसलिए जितने पत्तों वाला शिव बेलपत्र मिले आप लोगों को उतना ही उत्तम माना जाता है। फिर है यह जिसमें से अधिक दल हो वह उत्तम माना जाता है। अगर उसमें से कोई एक पत्ता या एक दल टूट जाए तो वह चढ़ाने योग्य नहीं होता। इसलिए आप लोग उसे पा जाएं तो उससे अगर टूट गया हो तो उसे न चढ़ाएं, वो चढ़ाने योग्य नहीं रहता, वो बेकार हो जाता है। फिर भगवान शिव की पूजा में खास बात यह है कि उस भगवान शिव की पूजा में करताल नहीं बजाया जाता।
भगवान शिव की पूजा में करताल नहीं बजाया जाता है, शास्त्र में वर्णन आया है। शिव की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए? शिव की परिक्रमा संपूर्ण नहीं की जाती, शिव की परिक्रमा आधी की जाती, अर्ध प्रदक्षिणा की जाती है भगवान शिव की। जिधर से जलधारी जल गिरता हो उधर से जाकर और फिर पुनः लौट करके जहाँ से जल गिर रहा हो वहाँ तक, यानी आधा परिक्रमा आप लोगों को करना चाहिए। उस जलधारी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उस नाली का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप लोगों को प्रदक्षिणा की जाती है। यदि नाली ढकी हो तो प्रदक्षिणा में कोई दोष नहीं होता, ये शिव पुराण में वर्णन आया है। अगर नाली ढकी हो तो, अगर आप भूल से मान लो अगर नांग गए और नाली ढकी है तो उसका दोष नहीं होता, लेकिन आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए भगवान शिव की। भगवान आशुतोष जी को सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे गए और सीधे प्रणाम कर लिया। हाँ, शास्त्र में बिल्कुल वर्णन है जिस तरह भगवान शिव को प्रणाम करके नंदी जी के पीछे जा कर के दंडवत प्रणाम करना चाहिए। शिवलिंग और नंदी के मध्य में, जैसे इधर शिवलिंग है इधर नंदी है, तो बीच में खड़े होकर के भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में वर्णन आया है। और शिवलिंग और नदी के मध्य से गुजरना भी नहीं चाहिए, दोनों को उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को, माताएं बहनें को, स्त्रियों को पाषाण व धातु लिंग का पूजन करना शास्त्रोक्त नहीं है, अर्थात स्त्रियां पाषाण और धातु लिंग की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। स्त्रियों को पाषाण लिंग व धातु लिंग का पूजन करना शास्त्रोक्त नहीं है। उन्हें पार्थिव शिवलिंग का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करके गृहस्थ आश्रम में ही पूजन करना चाहिए, जैसे माँ भगवती सीता ने किया था। और शास्त्र में वर्णन है कि माता अंजना ने भी बालू का शिवलिंग बना करके पूजन किया था। और आया है अनुसुईया ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर शास्त्र के अनुसार उनका पूजन किया था। किंतु कलयुग में, इस युग में शिवालयों में नारियों अनजाने में पाषाण लिंग का पूजन करती हैं, जो उन्हें पता नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिसे हम कई शिवालयों में जाकर देखते हैं, तो इसलिए हमने यह वीडियो बनाया कि आप लोगों तक यह वीडियो देखें और पूरा समझें किस तरह करना चाहिए। स्त्रियों को सीधे पाषाण लिंग और धातु लिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। वे घर में बालू, जो नदी के किनारे का बालू हो, गंगा यमुना सरस्वती के किनारे का, उसे आप लोग निकाल करके उसे घर में गृहस्थ जीवन में शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अभिषेक करें, फिर बाद में विसर्जन करें, ये सब शास्त्र में वर्णन आया है। फिर है और बताते हैं, नारियों को अनजाने में पाषाण शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। अतः स्तर नजर आती है, यह इस तरह नजर आता है शिवालयों में, यह मर्यादा के बिल्कुल ही प्रतिकूल नहीं है। फिर है, हाँ, भगवान शंकर के विग्रह की पूजन कर सकते हैं। माताएं बहनें, भगवान शंकर के विग्रह जो प्रतिमा होती है उसकी पूजन आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता, इसलिए आप लोग उसे कर सकते हैं। शिवलिंग पर सतह जलधारा से कलह का नाश होता है। अगर भगवान शिव की शिवलिंग पर जलधारा करते हैं आप, तो उससे कलह, जो घर में कलह दोष बना रहता है, वो उसका नाश हो जाता है, इसलिए आप लोग जलधारा अवश्य करें। तेल की धारा करने से शत्रुओं का नाश होता है। और मधु और शहद धारा से यश की प्राप्ति होती है, संभव होती है। और ईसु और रस, यानी गन्ने के रस की धारा से सर्वत्र विघ्न दूर होते हैं, मंगल की प्राप्ति होती है। और गंगा जल की धारा से भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। उपरोक्त अभिषेक करने से के पश्चात, यानी ये सब पूजा पाठ करने, अभिषेक करने के बाद आप लोगों को 11 ब्राह्मणों का भोजन करवाना भी आवश्यक होता है शास्त्र के अनुसार। इसलिए जब आप लोग यह करें तो कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, वस्त्र इत्यादि दें अपने यथाशक्ति संभव के अनुसार, फिर उन्हें विदा करें, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। फिर है, और अब
जाने किन किन पात्र पुष्पों को द्रव्य को चढ़ाने से कौन सी कामना की प्राप्ति होती है। कुश व दुर्वा चढ़ाने से आयु की वृद्धि व 1,00,000 पूजन होने पर आयु की वृद्धि होती है। केनर चढ़ाने से रोग का नाश होता है। तुलसी मंजरी चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है या मोक्ष प्राप्त होता है। हार श्रृंगार चढ़ाने से सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। आक के फूल से यश में वृद्धि होती है। अखंडित यानी चावल टूटा ना हो, अखंडित चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जवा व राई के फूल चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है व काला तिल से पाप का नाश होता है। ये आप लोग विशेषता जान लें। 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा से फूल, चावल, चंदन और अखंड धारा हो तो प्राप्ति मंत्र से 1 कमल, 2 कमल या 7 पत्र या बेलपत्र चढ़ाते रहें। अगर शांख पुष्प हो तो विशेष है, इससे राजा पद की प्राप्ति होती है, इसलिए करना संभव होता है। और फिर बताते हैं रुद्र पूजा में चावल व तिल से करें, इससे सुंदर वस्त्र चढ़ावें। श्री फल, गंध, पुष्प, धूप, दीप विशेषता मानी जाती है भगवान शिव की पूजा में। उपरांत ये सब पूरा कर्म करने के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, वस्त्र इत्यादि के साथ कराएं। ये शास्त्र विधान है। कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी अनुष्ठान हो तो पूजा समाप्त होती, फिर हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, ये सब पूरा शास्त्र के विधान है। ये सब करने पर ही आपके फल की प्राप्ति होती, ऐसा करना चाहिए। इसीलिए हमने यह विस्तार पूर्वक शिव भक्त कैसे करें भगवान शिव की पूजा, यह हमने आप लोगों को पूर्ण जानकारी दी है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आप लोग खुद चेक कर लें कि ऑल पर सेट है कि नहीं सेट है, सेट कर लें। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मन में उत्साह होती है, लाइक करते हैं तो मन में उत्साह होती है कि हाँ लोग पूछें। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लाइव भी आऊँगा और आपको शास्त्र के अनुसार बताऊँगा। इसलिए आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य आप लोग चेक करें कि ऑल पर सेट है कि नहीं, सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।